वेल प्लेड साइम अयूब, साहिबजादा फरहान और सुफियान मुकीम। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को तीसरे T20 मैच में हराकर सीरीज 2-1 जीत ली है। और चाहे आप इसे वेस्ट इंडीज़ की C, D या E टीम कहें, लेकिन ओवरसीज कंडीशंस में जाकर खेलना, परफॉर्म करना और बतौर कप्तान अपनी पहली सीरीज जीतना यकीनी तौर पर साहिबजादा फरहान के लिए, उनके कॉन्फिडेंस के लिए और गोइंग इनटू द एशिया कप एंड ट्राई सीरीज पाकिस्तानी टीम के कॉन्फिडेंस के लिए ये फतह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ओवरऑल पाकिस्तान ने इस पूरी सीरीज में बहुत इंप्रेसिव क्रिकेट खेली, कंसिडरिंग द फैक्ट कि पिछले T20 मैच में भी जो आप हारे वो आप आखिरी बॉल पर हारे और बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से हारे। तो आप कह सकते हैं कि तीनों मैचेस में पाकिस्तान ने थॉरली डोमिनेटिंग क्रिकेट खेली। लेकिन आखिरी मैच की खास बात, जहां साहिबजादा फरहान के 74 रन और साइम अयूब की बारी थी, इस सबसे बढ़कर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले सुफियान मुकीम पर बात की जाए। देखें, आप चाहे जितने मर्जी एक्सपीरियंस प्लेयर हो, चाहे यंगस्टर हो, लेकिन अगर आपको कंसिस्टेंटली चांस ना दिया जाए, आपको स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में भी मौका ना दिया जाए, तो ऑब्वियसली बतौर इंसान, बतौर क्रिकेटर, बतौर एथलीट आपके लिए ये बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग चीज होती है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के अगेंस्ट जब अवे सीरीज खेली तो वो कंडीशंस थी जहां बांग्लादेश के स्पिनर्स हो जाएं, पाकिस्तान के लिए नवाज हो जाएं, साइम अयूब हो जाएं, हर स्पिनर ने वहां पर डोमिनेट किया। लेकिन न जाने क्यों पाकिस्तान ने सुफियान मुकीम को बांग्लादेश टूर पर एक मैच भी नहीं दिया था। और शायद अगर कोई और प्लेयर होता जो स्पिनर होने की वजह के बावजूद ऐसी कंडीशंस में मैच ना खेलता, उसके लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस शैटरिंग बात हो सकती थी। लेकिन उस चीज को पॉजिटिव लिया सुफियान मुकीम ने और आप देखें कि इस पूरी सीरीज में उन्होंने बहुत इंप्रेस किया। खास तौर पे आज के मैच की बात पहले कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब उन्हें बॉलिंग पर लाया गया, प्रॉब्ली इट वाज 10th या 11th ओवर, 10th ओवर में उन्हें बॉलिंग पे लाया गया और उस मौके पर शरफिन रेदरफोर्ड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम हासिल कर रहे थे और आखिर में उन्हें जो है वो हिटिंग जोन में वो आगे थे और वो छक्के लगाने के उसमें थे। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब आप 10वां ओवर करते हैं, फिर 13वां करते हैं, फिर 15वां और 18वां करते हैं, ऐसी सिचुएशन में आप 4 ओवर का स्पेल कर रहे हैं, 20 रन और एक जेसन होल्डर की बड़ी विकेट ले रहे हैं। यानी बाय द टाइम ही वाज बॉलिंग द 18th ओवर, वेस्ट इंडीज को 3 में 40 चाहिए था। और अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो आज भी 3 में 40 चाहिए था, पिछले मैच में भी 3 में 40 चाहिए था, बट इट वाज सुफियान मुकीम हु मेड द रियल डिफरेंस। और जिस तरह उन्होंने, उनकी जो रिस्ट स्पिन है वो जज नहीं होती, वो रीड नहीं होती, और ये एक बहुत बड़ा एसेट है, एक रेयर आर्ट है रिस्ट स्पिन। हमने देखा कुलदीप यादव जब इंडिया की तरफ से करते थे तो वो भी कोई रीड नहीं कर सकता था। तो ये अनऑर्थोडॉक्स एक्शन है, ये अनऑर्थोडॉक्स बॉलिंग स्किल है जिसको इतनी आसानी से रीड नहीं किया जा सकता। और फिर 18वां ओवर करना, इन फॉर्म जेसन होल्डर को पहली दूसरी बॉल पर ही आउट कर देना, वो ऐसी चीज थी जिसने पाकिस्तान को मैच में कम बैक करवाया। ओवरऑल मैच की बात करें तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि ओपनिंग पेयर साइम ने तो रन कर लिए, इस सीरीज में एक हाफ सेंचुरी ऑलरेडी कर ली थी, लेकिन फरहान का फॉर्म में आना, उनके अपनी फॉर्म को कंटिन्यू करना, हमने देखा बांग्लादेश के अगेंस्ट आखिरी T20 में भी वो मैन ऑफ द मैच थे, उनकी तरफ से अच्छे 70-75 रन थे। आज भी उन पर प्रेशर था कि उन्हें परफॉर्म करना है, उन्हें रन्स करने हैं, तो बड़ी जबरदस्त 74 रन की बारी फरहान ने खेली और कोई लगभग 15 ओवर तक 130 की पाकिस्तान की ओपनिंग पार्टनरशिप थी। आज के मैच में जो पाकिस्तान ने बेहतर किया वो पावर प्ले के अंदर 47 करना विदाउट द लॉस ऑफ एनी विकेट, आखिरी 5 ओवर में 56 करना, ये दो ऐसी चीजें थी विच पाकिस्तान हैज मेड बेटर फ्रॉम द लास्ट T20 इंटरनेशनल। पिछले T20 में कोई पहले पावर प्ले में पाकिस्तान के मेरे ख्याल 27-28 रन थे, आखिरी 5 ओवर में पाकिस्तान ने 24 करके 5 विकेटें गंवाई थी। तो ये दो चीजें, फ्रॉम बैटिंग इन द पावर प्ले टू बैटिंग इन द डेथ ओवर्स, ये दो चीजें पाकिस्तान ने बेहतर की हैं। ऑब्वियसली रिजल्ट जो है वो आपके सामने है कि आपकी टीम ने 189 जो है, ये जब आप इस विकेट पे, ऐसा ड्राई विकेट जो है वो फ्लोरिडा का या फोर्ट लॉडरडेल का, कि जहां पर रन इतने आसानी से नहीं आ रहे थे, ये काफी स्कोर था। हसन नवाज ने बहुत तगड़े 2 छक्के लगाए, फिर साइम और फरहान की इनिंग्स जो है वो आपके सामने है। बट खैर, पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें, आज शाहीन वाज नॉट प्लेइंग, तो ऑब्वियसली आपको किसी और बॉलिंग ऑप्शन के साथ जाना था विद द न्यू बॉल, एंड व्हिच वाज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग टू मी कि आप फिर हसन अली, आप देख चुके हैं कल उन्हें जो है वो नई बॉल के साथ रन हुए, आज आपने फिर वो गैम्बल किया, फिर पहले ओवर में आपने 16 रन जो है वो कंसीड करवाए। इसके अलावा नवाज, आप देखें वही बात है कि हर मैच में नवाज 15-20 का स्पेल नहीं करेंगे, आज उन्हें 33 लग गया 4 ओवर्स में। लेकिन एज अ टीम क्रिकेट, ऑब्वियसली यू कॉल इट एज अ टीम गेम, बिकॉज एज अ टीम यू बैक योरसेल्फ, एज अ टीम यू बैक योर अदर प्लेयर्स। अगर नवाज को रन हुए तो अच्छा बैक किया साइम अयूब ने, सुफियान मुकीम ने, फिर हारिस रऊफ का जो पेनल्टीमेट ओवर था वो बहुत इंप्रेसिव था, यानी जहां उन्होंने 4-5 इकट्ठे यॉर्कर राइट अप इन द ब्लॉक कॉल किए, दैट वाज अ सेटिंग स्टोन फॉर पाकिस्तान, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने जो है इस मैच में कामयाबी हासिल की। ओवरऑल अगर आप देखें तो गोइंग इनटू द ओडीआई सीरीज पाकिस्तान के लिए फखर का सेटबैक है, हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से वो आज का मैच भी नहीं खेले और इस सीरीज से भी, जो ओडीआई सीरीज से भी बाहर है। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड द फैंस आर होपफुल कि ट्राई सीरीज और एशिया कप से पहले फखर जमान की फॉर्म जो है वो वापस आ जाएगी। सो ओवरऑल 2-1 सीरीज विन, चाहे ये आउट ऑफ फॉर्म वेस्ट इंडीज की टीम थी, चाहे उनकी CD टीम थी, बट अगेन विनिंग अ सीरीज इन ओवरसीज कंडीशन इज डेफिनेटली समथिंग जो कॉन्फिडेंस बूस्टिंग रहेगी पाकिस्तानी T20 टीम के लिए।